हेलो एवरीवन। अमाइंस के लेक्चर नंबर 2 में आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं अमाइंस को। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। माय नेम इज़ अनिरुद्ध वालिया और मेरी प्लस कोर्सेज आ रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। कोर्सेज कौन कौन से वो भी बता देता हूँ। 6 जनवरी से मैं स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आपने यदि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उन ऑर्गेनिक कोर्सेज के थ्रू आप अपना पूरा ऑर्गेनिक का कोर्स कवर कर सकते हैं विद मी एक्सक्लूसिवली ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और आपको करना क्या है, अनअकैडमी को ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं अनेरो W28, जिससे आपको एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी मेरी लाइव क्लासेस रहेंगी। यानी जो स्टूडेंट्स मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका, और जो MHT CT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेट अवे एग्ज़ाम को क्रैक करने का एकमात्र रास्ता है कि अपनी तैयारी को चार चांद लगाएं। कैसे? अनअकैडमी ज्वाइन करके। मेरी जो प्लस क्लासेस की टाइमिंग रहेगी वो शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेगी। यानी डेली 90 मिनट्स की क्लास है विदाउट एनी हॉलीडे। कोई ब्रेक नहीं है, डेली क्लासेस रहेंगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा अलॉन्ग विद द शीट एज वेल एज DPP। क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज सेपरेटली है, टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्राइस है 14,850। आप इसको यूज़ करें और अनअकैडमी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज़ करेंगे अनेरो W28। ठीक है, यहाँ पर आप कोड को पुट कर सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई स्टूडेंट कहे कि सर मैं तो 1 महीने के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो 1 महीने का प्राइस है आफ्टर यूजिंग द कोड 2700 रुपीज़। हाँ, एक और चीज़, सर क्या खाली ये फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, मैथ्स का है? नहीं, एंटायर एंटायर सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। यानी आप इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ रहे होंगे। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे। यानी 3 महीने का प्राइस जैसे 6,750, उसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, और घर से बाहर जाने की कहीं जरूरत है नहीं। हम भी घर से पढ़ा रहे हैं तो आप भी घर से पढ़ रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्रिप्शन लेंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। पेमेंट्स आप बाय पार्ट्स कर सकते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट कहे कि मैं 2 पार्ट में पे करना चाहता हूँ, 3 पार्ट में, दैट इज ऑन अप टू यू। वाया कार्ड पेमेंट हो सकती है, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, UPI, वॉलेट, EMI, ऑल दी ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर पेमेंट। तो आप यदि मेरे लाइव क्लासेस को देखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अलॉन्ग विद दिस मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी हैं। फ्री लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर रहे होंगे, जिनकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। क्लासेस की टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 11:45 AM। जैसे कल मैं ग्रुप 14 पढ़ाऊंगा। क्या है? ग्रुप 14 कार्बन फैमिली में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप इन इस क्लास में भी जरूर आए। दैट इज फ्री लाइव क्लासेस अगेन ऑन अनअकैडमी। आइए दोस्त कंटिन्यू करते हैं अपने अमाइंस के टॉपिक को। 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हमने कर ली थी। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड का रिडक्शन करके, किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको क्या देता है? अमाइन देता है। अमाइड से अमाइड से अमाइन बनाने का सबसे बेहतरीन मेथड। अच्छा सर करना क्या है? क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? देखो, अमाइड के टाइम भी मैंने बताया था, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में डेरिवेटिव्स पढ़ाए थे। C डबल बॉन्ड को हटाओ, CH2 लगा दो, बन जाएगा। बनने वाली चीज है अमाइन। जैसे आपके पास कंपाउंड कभी कुछ ऐसा आ जाए, C डबल बॉन्ड ONH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है, अरे कुछ मत करना, C डबल बॉन्ड को हटा दो, अमाइन बना दो। क्लियर? छोटे छोटे मेथड्स हैं, ये महा इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम क्या है? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले छोटी छोटी चीज समझना। सर ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में होता क्या है? थैलीमाइड एक कंपाउंड है, उसकी हेल्प से हम अमाइंस को ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं वो आप सीखेंगे अब। दिस इज थैलीमाइड। थैलीमाइड में सबसे पहले मैं एक्वस KOH डालता हूँ। एक्वस, अच्छा एक्वस KOH में OH माइनस क्या करेगा? सर इस H को लेकर जाएगा, तो वाटर का रिमूवल करेगा क्या? वाटर का। तो सर इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा बताओ? सर माइनस, तो पोटाशियम का K+ चिपक जाएगा, तो सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड।
अब क्या होगा? अब क्या आपकी नज़रें देख पाई हैं? सर नाइट्रोजन का माइनस इस कार्बन के बैक बॉन्डिंग पे मारेगा लात, लिविंग ग्रुप बाहर। तो नाइट्रोजन के साथ X का ऐड हो गया। यहाँ जो मैकेनिज्म है वो है SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। बनता क्या है कंपाउंड? एन एल्काइल थैलिमाइड बनता है। क्या बनता है? एन एल्काइल थैलिमाइड। अब बहुत आसान है। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, एच ओ एच जोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, एच और ओ एच जोड़ेंगे, एच ओ एच है। एक तो सॉल्ट बन गया, वापस एसिड सॉल्ट है, NaOH डालेंगे सॉल्ट बना लेगा, और RnH2 मिल जाएगा, ये RnH2। देखो सर, यानी कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम खाली प्राइमरी अमाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस आर ऑब्टेन्ड। एक्सक्लूसिव मेथड है, मेथड फॉर, मैं लिखता हूं, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। खाली 1 डिग्री अमाइंस ही बना सकते हैं, और वो भी एलिफेटिक वाले। कोई मेरे को बताएगा कि एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकते? एरोमेटिक अमाइंस क्यों नहीं बना सकते? मतलब आर एल्काइल पार्ट ही होगा, एल्काइल पार्ट। अब कोई कहेगा कि सर मुझे नहीं पता। अरे सोचो सोचो, थोड़ा सा तो सोचो। क्या यहाँ से एनिलीन बना सकते हैं? सर एनिलीन तो एरोमेटिक हो गया। क्यों नहीं बना सकते? जब आप यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेंगे, सोचना, तो क्या ये क्लोरोबेंजीन कभी SN2 करता है? नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नो SN2। जब ये SN2 नहीं करता तो आप एलिफेटिक अमाइंस ही बना पाएंगे, एरोमेटिक नहीं बना पाएंगे मेरे दोस्त। क्या पता लग गया आप लोगों को? तो ये सारे महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा देता हूँ। गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। खाली प्राइमरी अमाइंस के लिए काम में आता है। अब ये देखो, रेड पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि ये खतरनाक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed with thaliamide। ये जो अनायन बना है ना, ये जो इसके साथ SN2 नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले टॉपिक में पढ़ाया था। हेलोएल्कीन्स, ये हेलोएरीन्स जो हैं, हेलोबेंजीन बोल लो, हेलोबेंजीन ना तो SN1 करते हैं ना ही SN2 करते हैं, इसीलिए हम खाली एलिफेटिक वाले ही बना पाएंगे। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस महा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन भी उसी कैटेगरी में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना? अरे बहुत लिख दिया तो समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। करते क्या है? अमाइड से अमाइन बनाते हैं। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने ये रिएक्शंस पढ़ा रखी हैं, अमाइड से अमाइन बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर स्टेप डाउन रिएक्शन है। ये क्या नया वर्ड ले आए? जब कार्बन की संख्या कम हो रही हो तो हम क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन रिएक्शन। कभी कार्बन बढ़ रही हो तो हम बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। आपकी नजरें यहाँ पर देख पाएंगे, सर यहाँ से देखो, C डबल बॉन्ड O हट ही गया, ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट लिंकेज में आया और अमाइन बना डाला। ये बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है कि Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH और KOH आपको क्या देगा? अमाइन देगा। जैसे मैं पूछता हूं सवाल, C डबल बॉन्ड O NH2, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH। NaOH भी लिखा रह सकता है या फिर KOH भी लिखा रह सकता है, ठीक है। सर बनने वाला प्रोडक्ट हम बनाए एनिलीन, यानी कि आपकी नजरें देख पाई हैं, आपने एनिलीन का फॉर्मेशन कर लिया, किससे? बेंजामाइड से, बेंजामाइड। अगली इंपॉर्टेंट चीज, सर करना क्या है? अरे ये C डबल बॉन्डो को हटाओ और आप क्या करें? अमाइन बना लो। अगली इंपॉर्टेंट चीज, ये बैलेंसिंग भी याद रखना कि 1 मोल ब्रोमीन चाहिए होता है और 4 मोल NaOH चाहिए होता है इस रिएक्शन के दौरान। साइड प्रोडक्ट्स, ये तो क्या है? साइड प्रोडक्ट्स, Na2CO3 और NaBr प्लस वाटर। अच्छा, अब एक अच्छे बच्चे के मन में एक सवाल आता है कि सर क्या यहाँ पर R जो है, R वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी? हाँ मेरे दोस्त, ये R एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये एरोमेटिक वाला एग्जांपल लेकर बताया ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे।
क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोगों ने अमाइंस को बनाने के सारे मेथड्स देख लिए हैं। उसमें एक एक लास्ट मेथड है, मतलब इसकी प्रायोरिटी थोड़ी-सी कम है। ये भी देख लो, स्किमित रिएक्शन। स्किमित रिएक्शन डायरेक्ट बस प्रोडक्ट याद रखना, इसकी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्किमित रिएक्शन में क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एल्केनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्राजोइक एसिड N3H। एक स्टूडेंट बोला सर आपने अमोनिया को गलत लिख दिया। अरे मैं बोला भैया अमोनिया NH3 होता है, ये अमोनिया नहीं है, हाइड्राजोइक एसिड है। एक बार ऑफलाइन क्लास की बात है, मैं पढ़ा रहा था, तो मैं ये रिएक्शन बस लिखा ही था। मैं नेमिंग रिएक्शन बोर्ड पे, मतलब नाम बाद में लिखता हूँ, पहले रिएक्शन लिख देता हूँ। तो एक स्टूडेंट बोला कि सर आपने अमोनिया गलत लिख दिया N3H। उन्होंने पहले ही बोला कि सर एक डाउट है, आपने गलत लिख दिया। मतलब क्या आप गलत लिख दिया? बोला सर आपने अमोनिया नहीं लिखा। मैं अमोनिया क्यों लिखूंगा? बोला सर आपने वो NH3 लिखना था, आपने N3H लिख दिया। अरे मैं बोला वो हाइड्रोजोइक एसिड है, अमोनिया नहीं है। तो ये गलती आप भी मत करना। कभी सोच रही हूँ स्क्रीन के उस साइड कि सर गलती हो गई, इसीलिए मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट लेकर आया। जब ये स्टेटमेंट खाली लिखी रहती है ना, खाली रिएक्शन लिखी रहती है, तो लोगों के मन में आता है हो मिसप्रिंट हो गया। ना 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 पापा ना, हाइड्राजोइक एसिड ही लेते हैं एल्काइल अमाइन बनाने के लिए। अगेन क्या आपकी नजरें देख पाई है? स्टेप डाउन रिएक्शन है ये। स्टेप डाउन रिएक्शन क्यों बोला है, कोई मेरे को बताएगा? सर क्योंकि ये कार्बन कम हो गया है, एक कार्बन कम हो गया है, इसीलिए वो CO2 की फॉर्म में जा रहा है ना? तो इसीलिए स्टेप डाउन रिएक्शन बोला है। स्टेप अप रिएक्शन, स्टेप डाउन रिएक्शन कोई नेमिंग पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक समझने का मेथड है। स्टेप अप यानी एक कार्बन बढ़ गया, स्टेप डाउन यानी एक कार्बन कम हो गया। ठीक है, तो स्किमित रिएक्शन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन बनाना, वो भी एक कार्बन कम वाला, एक कार्बन कम वाला। एक एग्जांपल देख लो, CH3CH2COH की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की। करना क्या है? अरे सर CO2 भगाऊंगा और इसकी जगह N चिपका दूंगा। मैं बोला तुम तो सीख गए हो, फिर क्या टेंशन? फिर क्या टेंशन, जब तुम सीख ही गए हो तो आपने अमाइन बना लिया। 3 कार्बन वाला एसिड था, आप 2 कार्बन वाला अमाइन बना रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, बट थोड़ा थोड़ा पार्ट अपनों को पता होना चाहिए। पहला पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो मिथाइल अमाइन है ना CH3NH2, वो एक गैस है, और इथाइल अमाइन एक वोलेटाइल लिक्विड है। बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। हायर अमाइंस है फिशी स्मेल, मतलब गंदी स्मेल रहती है। कभी आप कोलकाता वगैरह गए हों, कभी कभी, या कोई हो सकता है कोई कोलकाता वगैरह से हो, वेस्ट बंगाल साइड से हो, तो वहाँ मच्छी बाजार लगता है, मच्छी बाजार। जैसे आप क्लास में टीचर आने से पहले क्लास का जो माहौल होता है ना, मच्छी बाजार जैसे होता है, चह 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 चलती रहती है। तो ठीक इसी तरह वहाँ पर जो जो स्मेल आती है ना, फिशी स्मेल, तो हाई अमाइंस की स्मेल भी लगभग वैसी होती है। और आपको जान के अच्छा लगेगा अमोनिया की स्मेल। मैं अमोनिया की स्मेल बता देता हूँ। सर कैसे बताओगे? अरे तुम तो समझ लो, लैब में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। पंजेंट स्मेलिंग गैस है, तीखी तीखी ऐसे, पंजेंट स्मेलिंग गैस। कभी कोई रिएक्शन करोगे ना लैब में ऐसे, जब वो 11th-12th में लैब असिस्टेंट लेके जाते हैं ना आपको लैब में, जब आपका मेन, एक बात बताऊँ, मजे की बात याद आ रही है, जब भी कोई स्टूडेंट लैब में जाता है ना, उसको पता वो मेन मकसद क्या होता है, या हम जब पढ़ा करते तो हमारा मेन मकसद क्या था? स्कूल वालों के जितने भी केमिकल है ना, सब खत्म कर दो, अंट शंट सब कुछ मिला डालो, और जब अगले दिन टीचर सोचे ना भाई साहब आओ इसको यूज कर लेते हैं, खत्म, अंट शंट सब कुछ मिला डालो। हम तो यही करते थे। टीचर उधर पढ़ा रहा होता कि ये रिएक्शन ऐसे ऐसे होगी, उसमें मस्ती का माहौल रहता है, बड़ा मजा भी आता था मुझे, मेरे दोस्तों को भी। क्या करते थे ना, जितने भी थे ना वो बीकर्स के अंदर एक्वा सॉल्यूशंस रखे रहते थे दुनिया भर के, कुछ भी मिला देते थे। एक तो पहली बात तो स्कूल में रखे होने वाले, जनरल बात बता रहा हूँ, स्कूल में रखे हुए आधे केमिकल्स तो खराब ही होते हैं, काम ही नहीं करते, तो मिला भी दो तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो हम ऐसा कर दिया करते, मजा आता था यार, स्कूल लाइफ की एक अलग ही फीलिंग थी, मिस करते हैं अब तो। इसलिए आप बढ़िया से एंजॉय करें, कॉलेज लाइफ की अपनी इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अगला पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना, एक अमोनिया है, एक ही अमोनिया, अरे हाँ हाँ, एक RnH2 1 डिग्री अमाइन है, और अब है 2 डिग्री वाला अमाइन, और एक है 3 डिग्री वाला अमाइन। क्या आपकी नजरें देख पाई हैं? सर यहाँ 3-3 हाइड्रोजन है तो बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, 2 हाइड्रोजन तो और चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन रह गया, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो गया। यहाँ तो H है ही नहीं, यहाँ जब H है ही नहीं, यहाँ जब H है ही नहीं, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, यानी H बॉन्डिंग होगी ही नहीं। यानी 3 डिग्री अमाइंस H बॉन्डिंग में जाते ही नहीं क्योंकि उनके पास H ही नहीं है। 3 डिग्री अमाइंस H बॉन्डिंग में जाते ही नहीं, यानी 3 डिग्री अमाइंस H बॉन्डिंग में जाते ही नहीं क्योंकि उनके पास H ही नहीं है। 3 डिग्री अमाइंस H बॉन्डिंग में जाते ही नहीं क्योंकि उनके पास H ही नहीं है। 3 डिग्री अमाइंस H बॉन्डिंग में जाते ही नहीं क्योंकि उनके पास H ही नहीं है। 3 डिग्री अमाइंस H बॉन्डिंग में जाते ही नहीं क्योंकि उनके पास H ही नहीं है। 3 डिग्री अमाइंस H बॉन्डिंग में जाते ही नहीं क्योंकि उनके पास H ही नहीं है। 3 डिग्री अमाइंस H बॉन्डिंग में जाते ही नहीं क्योंकि उनके पास H ही नहीं है। 3 डिग्री अमाइंस H बॉन्डिंग में जाते ही नहीं क्योंकि उनके पास H ही नहीं है। 3 डिग्री अमाइंस H बॉन्डिंग में जाते ही नहीं क्योंकि उनके पा
इसी पॉइंट को मैंने रेड से लिखा है। इन 3 डिग्री अमाइंस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एच बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। जबकि 1 डिग्री अमाइंस ये हाइड्रोजन आगे एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना। तो 1 डिग्री अमाइंस और 2 डिग्री अमाइंस एच बॉन्डिंग करते हैं, 3 डिग्री नहीं करते क्योंकि एच ही नहीं है। और इनमें जो एच बॉन्डिंग है दैट इज वीकर एज कंपेयर टू पानी। पानी के अंदर ज्यादा अच्छी एच बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू अमाइंस। अच्छा, एक और चीज सोच के मेरे को बताना, सोच कर बताना, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सॉल्युबिलिटी प्राइमरी अमाइंस की ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, सेकेंडरी की या टर्सरी, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सर पानी के साथ जब इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा तो सॉल्युबल कहाँ से होगा? यानी सॉल्युबल सबसे ज्यादा कौन होगा? जहां सबसे ज्यादा एच बॉन्डिंग हो रही है, देखो कहाँ हो रही है, एक तो ये वाले तो कर ही रहे हैं, ये वाले बॉन्ड्स तो एच बॉन्डिंग है, जो डैश 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 दिखा रखे हैं, प्लस यहाँ से भी कर सकता है वो। तो क्या आपकी नजरें देख पाएंगे सर 1 डिग्री में एच बॉन्डिंग बढ़िया तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। हाँ, तो इसी पॉइंट को हम लिख लेते हैं। अब इसी पॉइंट को हम लिख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूं तो लो सॉल्युबिलिटी या लो मॉलिक्यूलर वेट अमाइंस लेस देन 6 कार्बन आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। 6 कार्बन से ज्यादा कम है, सॉरी 6 कार्बन से कम है तो सॉल्युबल है, अच्छे खासे सॉल्युबल हैं। वाटर solubility of amines decreases with increase in size of alkyl part। नॉर्मल बात है, समझ भी चुके होंगे इस लेवल पे क्योंकि ऑर्गेनिक खत्म पे। अब एल्काइल पार्ट बढ़ गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ गया, जो पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा, तो उसके बढ़ने से तो पानी में तो सॉल्युबिलिटी कम ही होगी। इसलिए इन जनरल ऑर्डर मैंने लिखा है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्लियर है दोस्तों ये वाली बात? थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन कर लो, एक दो क्वेश्चन कर लो, फील तो आ जाए, फील तो आ जाए। राइट केमिकल रिएक्शंस फॉर दी फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन आप मुझे बताएंगी, आप और हम मिलकर करेंगे, ठीक है, घबराना मत, मैं आपके साथ हूं। आप यहां पर देखो सर, इथाइल क्लोराइड से आप प्रोपाइल अमाइन बना रहे हैं। रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में 3 कार्बन है, यानी आपने स्टेप अप रिएक्शन होगी। स्टेप अप रिएक्शन यानी एक कार्बन तो बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? एक ही बढ़ाना है। कार्बन कैसे बढ़ा सकते हो? सर कार्बन हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि रिएजेंट के अंदर या जो कंपाउंड ले रहे हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, उसके अंदर कार्बन हो। अरे तो NaCN ले लो, NaCN या KCN। अरे सर समझ गए, Cl माइनस जाएगा, NaCl बना लेगा और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। बोलो, पहला स्टेप। क्या आपको एक बात याद है, पहले लेक्चर में अमाइंस में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही थी कि नाइट्राइल से या साइनाइड से अमाइन कैसे बनाते हैं? हाँ सर, रिडक्शन करवाकर, क्या यूज कर सकते हैं? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स आप यूज कर लें। कैटालिटिक रिडक्शन है, बनने वाला कंपाउंड CH3 CH2 CH2 NH2। होता क्या है, अरे हाइड्रोजन आप पास कर रहे हैं ना, तो डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे डबल बॉन्ड जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो यही तो किया है आपने, अमाइन बना लिया। सेकंड कन्वर्जन आप कर लेंगे, सेकंड कन्वर्जन भी हूबहू सेम है, कुछ भी ना है। देखो, एक कार्बन था, अब 2 कार्बन हो गए, एक तरह से ऐसे सोचो तो। सर हम समझ गए, ये देखो, मैं तो कुछ ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं अब आपको, क्योंकि आप समझदार हैं। NaCN SN2 मैकेनिज्म, कार्बन के माइनस ने इस कार्बन पे प्लस अटैक किया होगा, Cl बाहर, जैसे यहाँ कार्बन के माइनस ने इस कार्बन पे किया अटैक। इसको मैं पीएच लिख दूं, C6H5, फिनाइल को पीएच, CH2CN। अब क्या करें सर, वही H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल दो या प्लेटिनम डाल दो, पीएच CH2 और NH2। आपने स्टेप अप रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से साइनाइड बनाया या नाइट्राइल बनाया, और उसके बाद आपने रिडक्शन करवाकर अमाइंस ऑब्टेन कर लिए, और आपने रिडक्शन करवाकर अमाइंस को ऑब्टेन कर लिया है। क्या इतना बात अपनों को पता लग गया? थोड़ा सा मैं आगे चल रहा हूं, आइए। हमने अभी, हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे? अच्छा, सॉल्युबिलिटी की बात हो रही थी। अब मैं आपको, हालांकि ये वाली बात जीओसी में पढ़ कर आते हैं स्टूडेंट्स, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ का भैया मुद्दा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन,
इन एक्वस सॉल्यूशन, ये ऑर्डर है जो आप दिमाग में रखेंगे। 2 डिग्री अमाइन, देन 1 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन और सबसे लास्ट में अमोनिया। एक बार ऑर्डर है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में है अमोनिया। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी? यदि यदि आर का वैल्यू मिथाइल है, यदि क्या है, आर पार्ट क्या है, मिथाइल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा 213। और आर यदि मिथाइल की जगह लेट से इथाइल है, मिथाइल के अलावा कुछ भी हो इन जनरल, मिथाइल की जगह यदि वो इथाइल है तो क्या बोलेंगे, ऑर्डर रहेगा 231। हो सकता है किसी दोस्त को मेरे बहुत ज़्यादा हवा ना लगी हो इस बात से, थोड़ा सा और समझो। मैं ऐसे लिखता हूँ, अमोनिया और आर को भी हटाओ, CH3NH2, CH3 होल 2NH, CH3 होल 3N, अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ पर जो ऑर्डर आता है वो रहता है 213 और लास्ट में अमोनिया, यहाँ ऑर्डर रहता है 231। सर याद कैसे रखें, भूल जाएंगे। ABCD आती है सर, ABCD तो रटी हुई है। ABCD के अंदर ABCD ऐसे ऐसे चलते हैं ना, XYZ। अरे हाँ सर याद है। मिडल वाला नंबर कौन सा है सर? टोटल अल्फाबेट है 26, मिडल वाला नंबर कौन सा है, बीच का नंबर 13 है। उस 13th नंबर पे अल्फाबेट कौन सा आता है आपको जानकर अच्छा लगेगा, M आता है। M मिडल में है, M से मिडल, M से मिथाइल और M से ही वो नंबर 13, 213 देख लो। और मिथाइल की जगह इथाइल हो गया तो नंबर भी स्वैप हो गया, 31 बन गया, 13 से 31 बन गया। मैं इसको एक और तरीके से बता सकता हूँ। क्या आपने अमिताभ बच्चन जी और गोविंदा जी की एक मूवी देखी है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह? हाँ सर, देखी है। तो बस उसका ही यूज है यहाँ पर भी। कैसे? जब मिथाइल छोटू है तो क्या बोलेगा, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। जब मिथाइल छोटू है तो छोटा नंबर पास रहेगा। और बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। आपको याद रखना है, आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस में जो ऑर्डर आता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और लास्ट में अमोनिया। और इथाइल के केस में 231। सर इसका रीजन दोस्त मैं GOC में पढ़ाता हूँ, हल्का सा आपको हिंट दूं ना, हिंट दूं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एच बॉन्डिंग सबसे बढ़िया तो 1 डिग्री में होगी, सबसे बढ़िया 2 डिग्री में कम होगी और 3 डिग्री में तो नहीं होगी। बट प्लस आई इफेक्ट 1 डिग्री का थोड़ा कम है, 2 डिग्री का ठीक ठाक है और 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा है। क्यों? अरे इथाइल का प्लस आई लगेगा ना। तो एक क्यूमुलेटिव ऑर्डर निकाला गया कि एच बॉन्डिंग सबसे बढ़िया 1 में आ रही है, 2 में भी ठीक ठाक है, 3 में नहीं है। प्लस आई देखें तो 1 का प्लस आई बहुत बेकार है, मतलब 1 डिग्री में एक ही मिथाइल है ना, प्लस आई कम, 2 में ठीक ठाक है, 3 में तो बहुत बढ़िया। तो एक क्यूमुलेटिव ऑर्डर निकाला गया, भैया 2 में तो दोनों तरफ, 2 डिग्री में तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ठीक ठाक हो रही है, प्लस आई भी मिल रहा है, तो 2 को सबसे पहले रखो। और जब मिथाइल छोटा था तो एच बॉन्डिंग वाला फैक्टर डोमिनेट कर गया, तो 1 डिग्री देन 3 डिग्री। और जब प्लस आई की बात कर रहे हैं यानी बड़ा ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा, तो 2 के बाद 3 और फिर 1, इस तरह से ऑर्डर जज किया जाता है। ठीक है, तो इसका छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया। क्या करें ताकि आपके दिमाग में रह जाए ये चीज़। तो आज की क्लास में पढ़ाई हुई रिएक्शंस क्या आप लोगों को दिमाग में रह जाएंगी? कि आज की क्लास में पढ़ाई हुई रिएक्शंस अपनों को दिमाग में रह जाएंगी? मैं ना लेक्चर नंबर 3 के अंदर 2 टॉपिक्स को कवर करूंगा। एक है नाइट्रोबेंजीन और एक है एनिलीन। दोनों को मैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा रहा हूँ, तो चीज़ों को आप सीक्वेंस में देखें। और लेक्चर नंबर 3 में नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन दोनों ही टॉपिक्स को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।